सुबह करीब 5:30 पर एलपीजी टैंकर ने जयपुर अजमेर हाईवे पर यू टर्न ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक हाईवे के पास निर्माण कार्य के बीच यातायात को आसान बनाने के लिए यह यू टर्न अस्थायी व्यवस्था के तौर पर खोला गया था। टैंकर जब यू टर्न ले रहा था तभी विपरीत दिशा से आ रहा एक ट्रक जिसमें चादरें लदी हुई थीं, टैंकर से टकरा गया। टक्कर के कारण टैंकर के नोजल और सेफ्टी वाल्व टूट गए और गैस लीक होने लगी। इसके तुरंत बाद एक बड़ा धमाका हुआ। आग की चपेट में आए वाहनों के यात्रियों को भागने का समय नहीं मिला। 14 लोगों की मौत हो गई है और 23 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। कई शव जल चुके हैं और उनकी पहचान नहीं हो पाई है। कौन है दोषी? समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करने वाले सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अधूरा निर्माण, अचानक मोड़ और यातायात की समझ की कमी दुर्घटना का कारण हो सकती है। भारत में सड़क सुरक्षा नेटवर्क के एक प्रमुख व्यक्ति जॉर्ज चेरियन ने कहा, जयपुर अजमेर राजमार्ग का वह हिस्सा जहां दुर्घटना हुई, दुर्घटना प्रवण स्थान है, जहां खराब यातायात प्रबंधन और चल रहे निर्माण से खतरनाक स्थितियां पैदा हो रही हैं। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ प्रेरणा अरोड़ा सिंह ने बताया, चौराहों पर हाई मास्ट लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। सर्दियों में दृश्यता बहुत कम हो जाती है। कट पर कोई रेडियम रिफ्लेक्टर या सिग्नल मार्कर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चौराहे पर कट की चौड़ाई बहुत कम थी। अगर कोई बड़ा ट्रक जैसे कंटेनर या गैस टैंकर गुजरता है तो यह दोनों तरफ की सड़क को अवरुद्ध कर देता है। यह दुर्घटना का कारण हो सकता है, पीटीआई ने उनके हवाले से कहा। नोजल प्रश्न और ड्राइवर की भूमिका। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एलपीजी और सीएनजी ले जा रहे टैंकरों के सड़कों पर पलटने की पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सेफ्टी वॉल्व और नोजल आसानी से नहीं खुलते। जांचकर्ताओं ने अब टैंकर के फिटनेस सर्टिफिकेट और दुर्घटना के समय उसमें एलपीजी की मात्रा का ब्यौरा मांगा है। एक अधिकारी ने कहा, आधुनिक टैंकरों को परिवहन के दौरान आने वाले झटकों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वाल्व का टूट जाना चिंता का विषय है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले वाहनों के चालकों को अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आपातकालीन स्थिति में एसओपी की जानकारी भी दी जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा, ड्राइवर बिना किसी को सूचित किए भाग गया क्योंकि वह जानता था कि किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। उचित जांच के बिना केवल ड्राइवर पर दोष मढ़ना जल्दबाजी होगी।